नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 28 अप्रैल 2023 ये रोहन भाई का खेत है। कपड़वंज एरिया, तालुका कपड़वंज, गांव कदमपुरा लाट, कपड़वंज से बालासिनोर रोड पे। यहाँ पे ये पपैया की खेती की है और ये क्रॉप को एग्जैक्ट 1 साल हुआ आज। वैरायटी कौन सी? ताइवान 786। हाँ, 786 ताइवान 786 वैरायटी है। और रोहन भाई के खेत में अभी पानी की इतनी किल्लत है कि खुद का पानी तो है ही नहीं। वहाँ से जहाँ से मिला वहाँ से लाके इसे पानी देते हैं, बहुत कम पानी मिलता है। फिर भी इसके सामने ये देखने का एक चीज़ ये है कि पपीता की कोई भी पौधे की जो कैनोपी है, छतरी है, वो इतनी बरकरार है। रोहन भाई, आप बोल रहे थे आसपास में ऐसा पपीता कहाँ पे नहीं है ना? नहीं, इसी छतरी नहीं होगी। हाँ, और ये छतरी जो है, कैनोपी है, वही पपीता की प्रॉपर्टी होती है। ये अगर बिगड़ गई तो कितना भी पत्ते गिर गए पानी के हिसाब से, नहीं तो पूरे पत्ते अंदर चलने की जगह नहीं थी। इतना पत्ते हरे पत्ते थे, लेकिन ये पानी की किल्लत की वजह से पत्ते थोड़ा गिर गए और पक गए। लेकिन बात यह है कि ये जो कैनोपी है, पपीता की प्रॉपर्टी इसकी कैनोपी होती है। एक बार पपीता फ्रूट ना भी हो लेकिन कैनोपी अच्छी रहती तो उसमें दूसरी बार पपीता आ जाता है। और कैनोपी अगर नहीं होती, फ्रूट चालू थे, नई फ्रूट हाँ ऊपर है। हाँ, ये नया फ्रूट चालू ही है। और कैनोपी नहीं होती और कितना भी 50 किलो पपीता है तो वो भी बिगड़ जाता है। और ये पपीता कम से कम दिवाली तक तो चालू रहेगा। तो ये मानसून में जो है, बारिश के सीजन में, इसमें कमाने का बहुत चांस रहेगा। एक बारिश मिल गई तो क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी सुधर जाएगी, बदल जाएगी और पूरे सीजन चलता रहेगा। और देखो मित्रों, ये कोई भी पौधा ले लो, उसमें कोई कम फ्रूट वाला पौधा नहीं है। ये एक ही जगह पे 2 पौधा देखो। ये सब कमाल है मित्रों। क्रांति बायोगैस्टर का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसे एडवांस जीवामृत भी बोलते हैं, और कार्बन युक्त लिक्विड फर्टिलाइजर जो पानी ही निकलता है, वही देते हैं। और साथ में थोड़ा बहुत खाद भी देते हैं, क्योंकि ये पपीता है वो बहुत हेवी फीड एंड क्रॉप है, उसे खाद बहुत चाहिए, तो थोड़ा बहुत खाद देते हैं। लेकिन फिर भी रोहन भाई, हर साल देते थे, इतना खाद दिया है क्या इसमें? नहीं, कम दिया है। कम दिया है ना? कितना 50% तक खर्चा कम होगा क्या? कम किया, पहले तो दिया नहीं था पूरा। पहले दिया ही नहीं था। ये कटिंग चालू हुआ, ये लगभग 1-2 महीने के लगभग 50 दिन हुए होंगे, 50-60 दिन। अभी से 50 दिन से ही दिया है। बाद में चालू किया। शुरुआत में दे दिया ही नहीं था। नहीं, शुरुआत में नहीं दिया था। मतलब ये समझो मित्रों, जो किसान खाद देते हैं उससे 20% ही खाद दिया होगा। और ये कमाल देखो, एक ही जगह पे 2-2 पौधा है तो दोनों में इतना फ्रूट है, बहुत बढ़िया फ्रूट है। और मेन बात तो ये है कि इतनी गर्मी में, इतने कम पानी में उसकी कैनोपी बरकरार है, तो आगे जाके मानसून में ये पपीता में कमाने को बहुत मिलेगा। तो ये क्रांति बायोगैस्टर का जो लिक्विड प्रवाही खाद है, वो खेत के लिए बहुत संजीवनी रूप है। और रोहन भाई ने एक दूसरा भी आइडिया लगाया है, पूरे गांव की गंदगी भी कम कर दी और अपना खर्चा भी कम कर दिया। तो रोहन भाई, आप जो ये गांव वालों का जो किचन वेस्ट का है, वो आप बताइए। वो 50 केजी का ड्रम आता है, 40-50 केजी का, वो मैं लेके आया हूँ। हाँ, वो सभी घर पे रख दिया है। हाँ, उसमें जिसका जो खाते हैं वो बचता है, जो कोई भी कूड़ा कचरा जिसका जी होता है, किचन वेस्ट है, सब उसमें सब इसमें डाल देते हैं। और भर जाता है और फोन करते हैं मुझको, ले जाओ।
बराबर। और दूसरा खाली रख के आता हूँ और भरा हुआ लेके आता हूँ और उसमें डाल देता हूँ डायरेक्ट ही। बराबर। दूसरा कुछ नाखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मित्रों ये बात ये हुई कि ये क्रांति बायोगैस्टर चलाने के लिए जो गुड़, छाछ, चावल जो डालने का होता है वो बाय डिफॉल्ट ये सभी का जो आएगा किचन वेस्ट उसमें आ जाएगा। और दूसरी बात ये हुई कि अगर ये इसमें नहीं डालते तो लोग यहाँ वहाँ फेंकते तो पूरे गांव में गंदगी होती, तो पूरे गांव की गंदगी भी बंद हो गई और रोहन भाई का ये चलाने का खर्चा कम हो गया और अपने आप जो है वो सस्टेनेबल हो गया। तो यही खेती किसानी में यही बात है एक कि हमारे पास जो भी सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, उसका यूज करके कम से कम खर्च में और कम से कम मेहनत में कैसे पैदावार बढ़ा सके तो ही किसानी और किसान दोनों टिकेगा। देखो मित्रों ये एक इतना मनमोहक ये रिजल्ट दिख रहा है। नीचे भी इतना माल है, ऊपर कैनोपी भी चालू है, ऊपर नया जो है पपीता लगने का वो भी चालू है कंप्लीट। तो ये कमाल है कुदरत के साथ रह के काम करने का। आज की तारीख में अगल बगल में जहाँ भी पपीता का खेत है सभी खेत पानी होते हुए भी खत्म होने को है, जबकि यहाँ रोहन भाई को पानी की बहुत ही किल्लत है, पानी है ही नहीं, वायरस भी नहीं दिख रहा है उसके सामने, वायरस भी नहीं दिख रहा है पूरे प्लॉट में। कम से कम ये खेत में दूसरी बार है पपीता, दूसरी बार है। हाँ, खाली एक पपीता अगले साल था वो निकाल के दूसरी बार लगाया। दूसरी बार तुरंत ही 3 महीने में तुरंत ही दूसरा क्रॉप ले लिया, चना लिया, चना लेके तुरंत ये पपीता आ गए। मित्रों यही खेत में ये सोचने वाली बात है। लोग ऐसा बोलते हैं कि पपीता लगाया हुआ है तो उसके अगल बगल में 400-500 मीटर भी आगे पीछे पपैया लगाया तो भी यही नहीं खेत तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये खेत में पिछले साल भी पपीता था, वो निकाल के उसमें भी पपीता लगाया। देखो ये क्रांति बायोगैस्टर का कमाल है। और क्रांति बायोगैस्टर मित्रों बिना गुड़ के खर्चा किए, बिना छाछ डाले, बिना चावल डाले, सिर्फ हमारे खेत का जो एग्रो वेस्ट है और आसपास का जो लोगों का किचन वेस्ट है उसी से ही चलता है, बिना खर्च किए और आसानी से। ये क्रांति बायोगैस्टर का कमाल है। इधर से कलर दिखाई देगा, छतरी इसकी पूरी देख लो, ये पूरा प्लॉट देखो। देखो पूरा जो खेत है वो हरा कच्च है और हरा भरा है। और बढ़िया बात तो ये है कि ये मानसून में जो पपीता है ये बहुत अच्छा पैसा दे के जाएगा, अच्छी पैदावार दे के जाएगा। तो मित्रों मैं बार बार कहता हूँ 8x7 वो पौधे की बीच की जगह, हाँ वो कोई इतने नहीं छोड़ता। 2 लाइन पे 8 फीट और पौधे से पौधा 7 फीट, तो भी इतना पत्ता वो दिख रहा है। नहीं तो वो 6x6 रखते, 6x6 में भी इतना पत्ता के नहीं होता, खुला ही दिखेगा, खुला ही दिखता है। ये 8x7 पे लगा हुआ है, फिर भी जो इतनी कैनोपी इतनी ताकतवर है कि पूरा जो खेत है उसे कवर कर लिया है। तो मित्रों मैं बार बार बोलता हूँ कि खेती को अगर सस्ती करना है, सरल करना है और इफेक्टिव और समझो वर्तरदायक करना है तो ये क्रांति बायोगैस्टर आपके लिए मस्ट भी है। एक बार लगाने का होता है और वो भी कैसे कि एक सीजन का खाद का खर्च में आपका ये खाद का फैक्ट्री बन जाता है अगले 8-10 साल के लिए। अस्तु, जय गौ माता, जय हिंद।